हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एग्जैक्ट एजुकेशन। हम इस चैनल पर सबसे पहले क्लास 12th के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और क्लास 12th में भी हम इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सीबीएसई में इकोनॉमिक्स का 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 2 बुक्स होती हैं आपकी। एक फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड इंडियन इकोनॉमी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो 40 मार्क्स की बुक होती है और इंडियन इकोनॉमी भी 40 मार्क्स की बुक होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको स्टूडेंट्स 5 यूनिट की स्टडी करनी है और इंडियन इकोनॉमी में 3 यूनिट्स की स्टडी करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स की आपकी बुक है, मैं पहले बता चुका हूँ। ये फर्स्ट यूनिट है इसकी, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम के बारे में आप पढ़ेंगे, नेशनल इनकम क्या होती है, और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड किया जाता है, कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, कितने टाइप की नेशनल इनकम है, जो आपकी 10 मार्क्स की यूनिट है। सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे आप मनी एंड बैंकिंग के बारे में, जो 6 मार्क्स की यूनिट है। थर्ड आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 12 मार्क्स की यूनिट। बिफोर चेंज द सिलेबस, ये 12 मार्क्स की यूनिट थी और आज भी ये 12 मार्क्स की यूनिट है। इस यूनिट में कोई चेंजेस नहीं आया। गवर्नमेंट बजट, जो 6 मार्क्स की यूनिट है, और नेक्स्ट आपकी है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, जो 6 मार्क्स की यूनिट है। बच्चों, इन यूनिट्स को पढ़ने से ना, इस मार्क्स को देखने से हमें ये पता लग जाता है कि हमें किस यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी यूनिट हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी और कौन सी यूनिट कंज्यूम कम टाइम करेगी हमारा। इसलिए इनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरी यूनिट हमारी है, 40 मार्क्स की यूनिट है। ये भी दूसरी बुक भी हमारी 40 मार्क्स की बुक है, जो हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। ये टोटली थ्योरी है। इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, 47 से लेके 90 तक के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसा एक्सपीरियंस रहा डेवलपमेंट का उसका। और उसके इकोनॉमिक बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 91 में, जिसे एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। सेकंड जो होगा हमारा करंट चैलेंजेस, जैसे आप देखते ही हैं आज भी हमारे देश की जो प्रॉब्लम है, कंट्री की जो प्रॉब्लम है, वो क्या है, पॉवर्टी। और इसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है हमारी कंट्री की, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ऐसे हम करंट चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। और लास्ट यूनिट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बारे में पढ़ेंगे। एशियन कंट्री है तीनों, और इन एशियन के बारे में इसलिए पढ़ते हैं हम, इन तीनों कंट्री के बारे में स्पेशली इसलिए पढ़ते हैं हम, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने तीनों ने अप्रोक्सीमेटली एक साथ ही डेवलपमेंट पाथ को चुना था। और तीनों कंट्री ने अपने डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को 5 ईयर प्लान से ही स्टार्ट किया था। और 1970 तक 80 तक अप्रोक्स तीनों की इकोनॉमी सेम थी। इसलिए इनके एक्सपीरियंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि आज इंडिया की क्या कंडीशन है, पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, चाइना की क्या कंडीशन है, और पहले क्या कंडीशन थी। ओके, थैंक यू।